हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टेली कॉलिंग से अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें। जब हमारे पास लीड जनरेशन डेटा हमने एक्टिविटी करके कलेक्ट कर लिया, उस पर कॉल करके हमारा मीटिंग्स कैसे फिक्स करेंगे वो लीड्स पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसका हमने छोटा सा एक पीच बनाया जो हम जनरली पीच करते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर्स है रखे हुए जो कॉलिंग करते हैं उनका एक सिंपल सा पीच है। लेट सपोज किसी कस्टमर, मान के लो मिस्टर कदम जी को कॉल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से पीच होता है। नमस्कार, मैं XYZ कंपनी की तरफ से रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट सोनाली बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात रंजित कदम जी से हो रही है? यहाँ पे हमें रिप्लाई के लिए वेट करना है। फिर उसके बाद क्लाइंट क्या बोलेंगे? यस, मैं रंजित कदम बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें बोलना है, सर आपको पता ही होगा कि आपके एरिया में 10 जनवरी 2023 को दोपहर को पेंशन अकाउंट के लिए मार्केट सर्वे हुआ था। हमें उसे याद दिलाना है कि ये डेट को दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में, जब भी एक आपके लिए मार्केट सर्वे हुआ था, तो उसे याद आ जाएंगे। हाँ, एक दिन कोई डेटा कलेक्शन वाले आए थे और हमारा नाम नंबर पूछा था। उसके बाद आगे बोलेंगे, उसके तहत ऐसा दिख रहा है कि आप आपके वाइफ रेणुका कदम जी के साथ अपने बच्चे का नाम जो भी होगा रामेश्वर अपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 501 में रहते हैं, सही है? ऐसा पूछने के बाद क्लाइंट को क्या लगेगा कि सही में इनके पास मेरा पूरा डिटेल है, मतलब ये कोई फेक कॉल नहीं, कोई एक्टिविटी हुई थी उसके तहत ये कॉल किया गया। तो क्लाइंट आगे की जानकारी देंगे। उसके बाद हम पूछेंगे, सर और मैं और थोड़ा थोड़ा सा डिटेल वेरीफाई करनी चाहूंगी। और आपका बिजनेस लॉन्ड्री है और आपकी उम्र इतनी इतनी है, सही है? और आपको रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलने वाली है, सही सही है सर? ओके, इसीलिए आप जैसे कुछ लोगों को पेंशन अकाउंट की जानकारी देने के लिए सिलेक्शन हुआ है सर। इस पेंशन प्लानिंग के माध्यम से आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है और इसी के साथ आपके वाइफ को भी लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। इस पेंशन अकाउंट की जानकारी देने के लिए आपके एज और इनकम के हिसाब से आपकी जरूरत समझकर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे ऑफिसर आपके घर आकर डिटेल जानकारी देंगे। इतना बताने के बाद कंटिन्यूशन में बोलना है, और साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सरप्राइज गिफ्ट आया है हमारी कंपनी की ओर से, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव घर में लाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद उसको हमें गिफ्ट के बारे में बताने के बाद, अभी गिफ्ट हम कुछ भी दे सकते हैं उसे, 50-100 रुपए का, डिपेंड्स ऑन जैसा क्लाइंट है उस प्रकार का हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सरप्राइज गिफ्ट देना है। क्लाइंट अगर पूछता है क्या गिफ्ट देने वाले हो, तो उसे बोलना है, सर वो तो सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट तो आपको घर आके ही पता चलेगा, सही है? उसके बाद आपको क्लाइंट को दो ही ऑप्शन देने। तो कदम जी आपसे मिलने का समय मॉर्निंग अच्छा रहेगा या इवनिंग को? इसमें क्लाइंट को दो ही ऑप्शन है, एक तो सुबह या फिर शाम। हमने ऐसा नहीं बोला कि हम कब मिल सकते हैं। क्लाइंट को हमें बोलना है कि मैडम जी हम कब मिलेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग को? इसमें से क्लाइंट को दो ही ऑप्शन है, तो क्लाइंट बोलेगा चलो ठीक है, इवनिंग अच्छा रहेगा। तो फिर इवनिंग में आपको बोलना है, ठीक है, इवनिंग में 6 बजे अच्छा रहेगा या 8 बजे? मतलब हमारे पास दो ही समय, एक तो 6 बजे आ सकती है या फिर 8 बजे। फिर उसके बाद बोलता है क्लाइंट, ठीक है आप 8 बजे आ जाइए। ठीक है कदम जी, आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। ऐसा रख के हम कॉल कट कर देंगे। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन जब भी हम देने जाएंगे वहां पे, तो हमारा इंट्रोडक्शन वहां पे शॉर्ट में 2 मिनट में होना चाहिए। हमारी जो प्रोफाइल है कंपनी की, जिस कंपनी के लिए हम काम करें उसका डिटेल बताएंगे, दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन हमारा 20 मिनट में चलेगा, जिसमें उसके बाद प्लान बताएंगे हम 10 मिनट में, जो भी हम उसको प्लान सेट कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग। और 10 मिनट हम क्लोजिंग के लिए लगाएंगे, और बफर टाइम 15 मिनट। बफर इट मीन्स उसके फैमिली के साथ जेल अप होने के लिए, उनसे जनरल बातें करने के लिए और क्लोजिंग करने, मतलब टोटल 1 घंटे का प्रेजेंटेशन हमें वहां पे क्लोज करना। हम क्लाइंट के या 20 या फिर 30 मिनट्स के लिए जाएंगे, लेकिन हमें 1 घंटे तक अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना, उसी में क्लोज करने की कोशिश करनी। ठीक है। अब आपके प्रेजेंटेशन में दो भाई जरूरी होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट आगे बैठा है, उसमें पहला क्वेश्चन, साइलेंट क्वेश्चन उसके माइंड में आना चाहिए, व्हाई शुड आई बाय? मैं ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? जो रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग है, ये मैंने क्यों करनी चाहिए? अगर इसका उसको आंसर मिल गया तो जल्दी सेल हो जाता है। और दूसरा ये कि आपसे क्यों लेना चाहिए, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू? अब आपसे लेने के बाद उसको क्या सर्विस मिलती है, आप क्या उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे क्यों ले, और ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों गए, क्यों लेना चाहिए, अगर इसके उसके पास जवाब आपने दे दिए तो डेफिनेटली सेल हो जाएंगे। उसके बाद सेल्स प्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसमें 7% इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स का, 38% आपके वॉइस मॉड्यूलेशन का, कि आप सीरियस मोड में कैसा आपका वॉइस डाउन हो रहा है, लाफ्टर के बाद आपका वॉइस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका गेस्चर, पोस्चर, सब कुछ आप मेंटेन करते हैं, तो 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है प्रेजेंटेशन देने में। कस्टमर विल टेस्ट यू बिफोर बिफोर ट्रस्ट यू। कस्टमर आपको टेस्ट करता है बिफोर ट्रस्ट, मतलब विश्वास करने से पहले वो आपको ट्रस्ट करते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम एवरेज में अगर 20 लोगों को कॉल करेंगे तो आराम से उसमें 2-3 अपॉइंटमेंट हमारी जनरेट हो ही जाएंगी पर्टिकुलर डेट की। थैंक यू। तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग, हैप्पी कॉल।